मेरे पास उनका किसी के मार्फत संदेश आया था कि मैं इस मामले में एफआईआर दर्ज कराना चाहता हूं। मैंने इसमें कहा कि उनको संदेश पहुंचाया कि इस मामले में सीआरपीसी में प्रोविजंस हैं, हम थ्रू कोर्ट इसमें एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो मैंने उनको तसल्ली दी कि मैं आपके साथ हूं और आपकी एफआईआर भी हम लोग दर्ज कराएंगे। और वाई पूरन सिंह साहब को पूरा अंदेशा था कि ये बड़े अपमानजनक तरीके से उनको गिरफ्तार करने वाले हैं, जेल के अंदर डालने वाले हैं, उनकी नौकरी खराब करने वाले हैं। उन्होंने पिछले 4-5 सालों में अपने तरकश में जितने तीर थे सारे चला के देख लिए थे, लेकिन हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो बिल्कुल वो हताश हो चुके थे और शायद उन्होंने ये तरीका ठीक लगा उनको कि मैं अपना फाइनल नोट लिख के इस दुनिया से निकल जाऊं, हो सकता है मेरी मौत के बाद मुझे न्याय मिल जाए। ऐसे नीचे उतर के कहता है कि नीचे उतरो, यूरिनेट करो। मैंने कहा मेरे को तो इस तरह की कोई वो नहीं है, कॉल नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मैं इनकी मंशा के समय और मैं गाड़ी से नहीं उतरा। अगर मैं गाड़ी से इनके कहने से उतरता तो ये मेरा एनकाउंटर करने वाले थे ये लोग। वकील साहब, एक पिछले दिनों आपने एक खबर देखी होगी, एक रिपोर्ट आई है और एक जिसमें पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर सनसनी मचा दी है। एक पिछले दिनों एक जो एडीजीपी है उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड है या मर्डर है, देखो अभी इस चीज की हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको इसके मामले में कुछ पता है तो आप अपने शब्दों में इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, एडीजीपी वाई पूरन सिंह जी एक समाज को समर्पित आईपीएस अधिकारी थे। हालांकि हमारे समाज के बहुत सारे जो ट्वीट्स हैं, कमेंट्स हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि हमारे समाज के अधिकारी है ना, जब पद पे होते हैं किसी के लिए काम नहीं करते, बाद में इनको पद याद आता है, समाज याद आता है। लेकिन जो वाई पूरन सिंह साहब थे जी, उन्होंने पद पे रहते हुए ये मुद्दा उठाया कि थानों में और चौकियों में हमारे एससी कम्युनिटी के कितने अधिकारी तैनात हैं। उन्होंने इस बारे में एससी कमीशन को चिट्ठी लिखी, गृह मंत्रालय को चिट्ठियां लिखी और जिसका ये हुआ कि कुछ समय के लिए हमारे अधिकारियों की तैनाती की गई। उनको उनके इसी मुखरता के लिए आप किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी कर लें, अगर एससी हैं और आप मुखर विचार के हैं तो आपको नौकरी नहीं करने दी जाएगी। इसी की उनको सजा दी गई। सारा जो मनुवादी अफसरों का एक अलग से गैंग बन गया जो जातिवादी मानसिकता के थे और उन अधिकारियों ने उनका जीना हराम कर दिया। और उन्होंने, मुझे याद है कि 2022-23 में उन्होंने किसी के मार्फत मुझसे संपर्क करने की कोशिश की थी, क्योंकि एक्स डीजीपी मनोज यादव और एक और पुलिस अधिकारी थे, वो उनको लगातार प्रताड़ित करने का काम कर रहे थे, चाहे अम्बाला में किसी मंदिर का मामला हो और जाति सूचक शब्द बोलने का मामला हो। देखिए, एक आईजी लेवल के अधिकारी ने थाने में शिकायत दी कि उसकी शिकायत दर्ज की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। एक थाने के एसएचओ ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की, एफआईआर दर्ज नहीं की। शिकायत तो दूर की बात है, डीडीआर भी दर्ज नहीं की। उन्होंने अब उस इलाके के एसपी से बात की, रिटर्न सबमिशन दी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन्होंने उच्च अधिकारियों को लिखा, शिकायत दर्ज नहीं हुई। उन्होंने एससी कमीशन को कहा कि मेरी एफआईआर दर्ज की जाए। एससी कमीशन ने राजीव अरोड़ा, जो उस टाइम होम सेक्रेटरी थे और चीफ सेक्रेटरी थे, उनको लिखा कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। लेकिन कुल मिलाकर उनकी शिकायत पर लीपापोती की गई ताकि जातिवादी मानसिकता के कुछ पुलिस अधिकारियों को बचाया जा सके। अगर उस समय उनकी शिकायत पर कार्रवाई हो जाती तो वाई पूरन सिंह आज हमारे बीच में जिंदा होते, लेकिन शिकायत पे कार्रवाई नहीं की गई। मेरे पास उनका किसी के मार्फत संदेश आया था कि मैं इस मामले में एफआईआर दर्ज कराना चाहता हूं। मैंने इसमें कहा कि उनको संदेश पहुंचाया कि इस मामले में सीआरपीसी में प्रोविजंस हैं, हम थ्रू कोर्ट इसमें एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो मैंने उनको तसल्ली दी कि मैं आपके साथ हूं और आपकी एफआईआर भी हम लोग दर्ज कराएंगे। लेकिन उनको विश्वास था कि वो आईपीएस ऑफिसर है, कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज करा लेंगे, लेकिन वो नहीं करा पाए। बाद में मेरा उनसे संपर्क नहीं हुआ। तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि उसी वजह से उन्होंने कार्रवाई जारी रखी, जिसके चलते पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे उनके खिलाफ हो गए। आपने देखा होगा कि 14 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है जी। तो उनके सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि उनको सुसाइड करनी पड़ी। अगर मैं बताऊं कि सुसाइड करने पे मेरे सामने भी इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए कि ये काम, सुसाइड करने के जो थॉट्स हैं मेरे दिमाग में भी आने लगे थे, लेकिन मैंने लड़ना जो था विकल्प था वो चुना। और मैं आपको एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय मैं नारनौल थाने में था और जहां मैंने स्पीच दी थी हिसार में, उस जगह की डिमार्केशन के लिए मेरे को ये हिसार लेके आ रहे थे
और रास्ते में इन लोगों ने गाड़ी रोककर, हांसी बाईपास पे गाड़ी रोककर इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी से उतरने के लिए धमकाया कि आपको यूरिनेट होना है तो नीचे उतरो। मैंने मना किया। मैं इनकी मंशा को समझ गया, क्योंकि गाड़ी रोक के ये 2 मिनट तो केवल एक दूसरे की तरफ सारे पुलिस अधिकारी देखते रहे। फिर एसएचओ नीचे उतरता है, एसएचओ नीचे उतर के कहता है कि नीचे उतरो, यूरिनेट करो। मैंने कहा मेरे को तो इस तरह की कोई वो नहीं है, कॉल नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मैं इनकी मंशा को समझ, और मैं गाड़ी से नहीं उतरा। अगर मैं गाड़ी से इनके कहने से उतरता तो ये मेरा एनकाउंटर करने वाले थे ये लोग। मतलब ये पूरी सोची समझी साजिश थी और पूरा प्लान बनाया हुआ था। पूरी सोची समझी साजिश थी, और इस साजिश के पीछे वो जो पंचायत बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी वो लोग शामिल थे। और आप देखिए कि उसमें जब उस मामले में आखिरी एक्यूज्ड अरेस्ट किया गया, तब उन लोगों ने बाकायदा उन मंत्रियों के, सांसदों के, अधिकारियों के नाम लिए हैं जिनके कहने पर मुझे अरेस्ट किया गया था। उनको उन्होंने थैंक्स भी बोला है। अच्छा। कोई वहां पे एक रिटायर्ड अधिकारी था, वो बड़े खुश होकर बता रहा है कि हाँ, इन लोगों ने हमारी मदद की, जिसके चलते हम अपना मिशन पूरा कर पाए। एक तरह से रजत को अरेस्ट करने के लिए सुपारी दी गई थी। तो मतलब ये जो आपके साथ में जो पूरा का पूरा परिक्रमण हुआ, वांगचुक के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। वांगचुक को तो एक लाठीचार्ज करके गोलीबारी करके अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन मैं पिछले 15 सालों से इनकी प्रताड़ना झेल रहा हूं, और बड़े लंबे समय से मेरी अरेस्ट के ये फिराक में थे, और इन लोगों ने मेरे साथ जो किया आप लोगों ने देखा जी। तो सर जो अभी मतलब ये वाई पूर्ण कुमार का जो मामला है, कुछ लोग उसको मनीषा कांड से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो मनीषा कांड का जो मामला था वो उसकी जो पैरवी जो वाई पूर्ण कुमार जी कर रहे थे, और उन्होंने जो मनीषा मामला जो है उन्होंने मनीषा का एक सुसाइड उन्होंने मतलब वो किया था, घोषित किया था कि ये सुसाइड है, मर्डर नहीं है। और अब लोग ये बोल रहे हैं कि अभी सीबीआई जांच वहां पे चल रही है, तो इस कारण तो उन्होंने सुसाइड नहीं कर लिया। देखिए, मनीषा मामले की जांच वो नहीं कर रहे थे। पहली बात तो ये है, मनीषा मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी कर रहे थे। वो एक पुलिस के स्पोक्स पर्सन के तौर पर मीडिया को इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ठीक है। इसलिए मनीषा की जांच से उनको जोड़ना ये जातिवादी लोगों की एक साजिश है। उनका उस केस से कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम कर रहे थे। उस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बनी हुई थी, वो एसआईटी उस मामले की जांच कर रहे थे। उस एसआईटी का हेड भिवानी का उस टाइम का जो एसपी था सुमित कुमार, वो था वही सुमित कुमार जिसके खिलाफ जींद के कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने छेड़खानी के आरोप लगाए थे। बाद में वो इंक्वायरी फिर वो फाइल भी हो गई थी, और बाद में उस इंक्वायरी, उस मामले में जिस पत्रकार ने या आरटीआई एक्टिविस्ट ने उस मामले को उठाया था, सुनील कपूर ने, उसका भी संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी हरिद्वार में मौत हो गई थी, जिसको पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो सुसाइड हुई है, ठीक है। वो भी गहन जांच का विषय है। तो जिस तरह सुनील कपूर को इन्होंने मारा, इसी तरह से मेरे को मारने की भी इन लोगों की साजिश थी। और अब वाई पूर्ण सिंह के मामले में एक मतलब मनगढ़ंत तरीके से एक करप्शन के केस में उनको फंसाने की कोशिश की जा रही थी, और वाई पूर्ण सिंह साहब को पूरा अंदेशा था कि ये बड़े अपमानजनक तरीके से उनको गिरफ्तार करने वाले हैं, जेल के अंदर डालने वाले हैं, उनकी नौकरी खराब करने वाले हैं। उन्होंने पिछले 4-5 सालों में अपने तरकश में जितने तीर थे सारे चला के देख लिए थे, लेकिन हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो बिल्कुल वो हताश हो चुके थे, और शायद उन्होंने ये तरीका ठीक लगा उनको कि मैं अपना फाइनल नोट लिख के इस दुनिया से निकल जाऊं, हो सकता है मेरी मौत के बाद मुझे न्याय मिल जाए। तो ये मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता जी। तो देखो कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात है, इंसाफ के लिए भी मरना पड़ता है यहाँ पे। और आज उन लोगों के मुंह पे चुप्पी है जो ये बोल रहे थे कि मतलब जातिवाद फैला रहे हैं, जातिवाद दिखा रहे हैं। आखिर ये कितने बड़े लेवल के जो ए ग्रेड के जो अधिकारी है उनके साथ में जातिवाद हो रहा है, जो उच्च न्यायालय की जो कुर्सी पे बैठे हैं उनके साथ में जातिवाद हो रहा है।
तो किस लेवल तक की जातिवाद पहुंच चुका है और अभी भी आप चुप हैं। अगर कोई और कर दे, अपनी हक की आवाज उठाए, अपनी जो शोषण हो उनका हो रहा है उनकी आवाज उठाए, तो वो जातिवाद हो जाता है। और जो सरेआम हो रहा है वो उसको बोलते हैं खुदकुशी कर ली। तो अंत में सर, आपको जो देखने वाले हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या आप कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस समय अत्याचार अपनी प्रकाष्ठा पर है। मनुवादी ताकतें हैं, जातिवादी ताकतें हैं, इस समय पूरे चरम पर हैं, अपने अति अति पर उतरे हुए हैं। आपके इस देश में सबसे सम्मानित नागरिक एससी समाज के चीफ जस्टिस गवई साहब हैं आज की तारीख में, उनको जूता मार दिया गया। एक आईपीएस को न्याय के लिए कई साल दर दर भटके, उनको न्याय नहीं मिला, उनको सुसाइड करना पड़ा। हम लोग जो सामान्य जनता है, एससी एसटी समाज की, इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं और कुचल के मार दिए जाओगे अगर इकट्ठा नहीं होगे। जी। तो ये समय जो है करो या मरो का समय है। अगर इकट्ठा आपसी, चाहे आप किसी भी पार्टी से रिलेट करते हो, चाहे किसी संगठन से रिलेट करते हो, आज स्थिति इस तरह की है कि आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। नहीं इकट्ठा होगे तो मार दिए जाओगे। इसलिए इकट्ठा हो जाओ, समझ जाओ, जाग जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये जातिवादी सांप बिच्छू आपको डसने के लिए तैयार बैठे हैं। जी, ठीक है सर। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।